आप ये मानेंगे कि इंट्राडे में अगर 5 सिंपल रूल्स भी फॉलो किया जाए तो एक इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बन सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग का ये 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। जब हमें ट्रेडिंग करना होता है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, एक तो है इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा है ऑप्शंस में ट्रेडिंग। पर क्या आप जानते हैं कि इन दो सेगमेंट में किसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होता है? और आंसर है इंट्राडे में। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होता है इंडियन मार्केट में। अगर हम एक्सपायरी डेट्स को छोड़ दें तो बाकी जो 3 दिन बचता है उस 3 दिन में ऑप्शंस के मुकाबले इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होता है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ऑप्शंस के मुकाबले इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा बहुत सेफ भी होता है, ये माना जाता है। तो भाई ट्रेड तो हो रहा है भर भर के मंडे से फ्राइडे तक, एक्सपायरी डेट में ऑप्शंस पे और बाकी 3 दिन इंट्राडे पे दबा के ट्रेड हो रहा है। पर एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है? हम जब रिजल्ट को छानबीन करते हैं तो ये पाया जाता है कि दोनों तरफ के ऑप्शंस और इंट्राडे दोनों तरफ के ट्रेडर्स ही लॉस में है। 95 से 99% ट्रेडर्स लॉस में होता है। पर क्या आप ये मानेंगे कि इंट्राडे में अगर 5 सिंपल रूल्स भी फॉलो किया जाए तो एक इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बन सकता है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग का ये 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करना है। इन 5 गोल्डन रूल को इंट्राडे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स भी बोला जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर 80% से लेके 90% तक का ट्रेडर सुबह के 9:15 पे मार्केट खोलते ही वो ट्रेड प्लेस कर देते हैं। जितना भी वीडियो देख लो, जितना भी खुद को रोक लो, आपके ये आदत तो सुधरने वाला नहीं है। और अगर अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि 9:15 में एंट्री मत लो, 9:15 में भी एक गोल्डन चांस होता है। और अगर अब 9:15 में मार्केट में एंट्री करते हो तो आप कोशिश रखना कि 9:16 से पहले ही मार्केट से एग्जिट कर जाना है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मार्केट का जो पहला मिनट होता है उस पहले मिनट में ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक में एक जबरदस्त स्पाइक देखने को मिलता है। अगर आपने वो स्पाइक कैच कर लिया, वो भी सटीक डायरेक्शन पे, तो आपका तो उस दिन बात बन गया। तो 1:2, 1:3 ये सब बात को छोड़ दीजिए। अगर आप 9:15 में एंट्री करते हो तो 9:16 से पहले आपको निकलना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पाइक के बाद मार्केट रिवर्स भी कर सकता है। तो 9:16 में एग्जिट करना ही अक्लमंदी का काम होगा। अगर आप 9:15 में एंट्री लेते हो और ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो दूसरे कैंडल का इंतजार बिल्कुल भी मत करना है, वो दूसरा कैंडल आपको ले डूबेगा। ज्यादा से ज्यादा यही देखा जाता है कि कैंडल बहुत ही ज्यादा जब स्पाइक करता है तो उसके नेक्स्ट एक कैंडल उस स्पाइक को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करता है। तो इसमें रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो अगर आप एंट्री करते हो 9:15 में तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलते ही 9:16 से पहले ही निकल जाओ। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाय करना है ये भी नहीं, आप यहाँ पे बाय या सेल दो ही कर सकते हो। पर एक बात याद रखना कि सेकेंड कैंडल का इंतजार मत करना है। अब दूसरी बात, आपको इंट्राडे के लिए एक ठीक ठाक स्टॉक सिलेक्ट करना है। अक्सर ये देखा गया है कि ट्रेडर्स ऐसा एक स्टॉक सिलेक्ट करता है जिसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होगा पर प्राइस बिल्कुल कम होगा। पर ये जो है कि वॉल्यूम ज़्यादा और प्राइस कम, दिस इज़ नॉट ए गुड फार्मूला फॉर सिलेक्टिंग ए स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो स्टॉक सिलेक्ट करने के वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि स्टॉक का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा तो मार्केट वोलाटाइल नहीं होगा, स्टॉक वोलाटाइल नहीं होगा। और अगर वो स्टॉक वोलाटाइल नहीं होगा तो आपके स्टॉक का प्राइस एक जगह पे रुक जाएगा, जो आपके ट्रेड के लिए अच्छा नहीं है। जब एक स्टॉक 15 मिनट में या 20 मिनट में
अप डाउन करता रहता है, उसमें बाइंग और सेलिंग आते हैं, तब हमें ये कई बार ये मौका मिलता है कि हम मार्केट में एंट्री कर जाए और थोड़ा सा प्रॉफिट बना के निकल जाए। तो इसमें वॉल्यूम का एक वाइटल रोल होता है। दूसरा, आप ये बात को ख्याल रखिए, थोड़ा सा उस स्टॉक का हिस्ट्री पढ़ लीजिए कि पिछले 3 महीने में वो स्टॉक क्या अपर सर्किट या लोअर सर्किट में गया था। अगर आंसर हाँ है तो आप उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, इंट्राडे के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही एक एंग्जाइटी वाला सिचुएशन होगा। अगर एक स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग गया और आप उस वक्त उस स्टॉक के ट्रेड में हो, पोजीशन बना चुके हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग और एंग्जाइटी से भरा हुआ चीज़ होगा। तीसरे बात तो आप ये देखिए कि आप जिस स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हो वो क्या इंडेक्स में है, निफ्टी में या सेंसेक्स में है। अगर है तो ठीक है, तो अगर नहीं है तो अवॉइड करना है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडेक्स वाला स्टॉक्स होता है वो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स होता है। उसमें मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ये माना जाता है और देखा भी जाता है। प्राइस भी, उसका जो वोलेटिलिटी होता है वो भी एक हेल्दी होता है, जो एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पर दूसरा जो स्टॉक्स होता है जो इंडेक्स के लिस्ट में नहीं होता है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स में नहीं होता है, उसमें क्या है, कई बार ये देखा गया है कि उसमें वोलेटिलिटी जो है वो हेल्दी वोलेटिलिटी नहीं है। अक्सर वो वोलेटिलिटी ट्रेडर्स के खिलाफ जाके उसके पैसे बर्बाद कर देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बहुत सारे इंसिडेंट आपने फेस किया होगा कि नॉर्मल सा एक स्टॉक बहुत ज़्यादा स्पाइक तो किया, पर उसके बाद ना वो अपसाइड गया ना वो डाउनसाइड गया, एक फ्लैट में रह गया। तो ये तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखिए, जो स्टॉक एक बहुत ज़्यादा स्पाइक देने के बाद, अपसाइड हो या डाउनसाइड हो, एक बहुत ज़्यादा स्पाइक देने के बाद साइडवेज रहता है, उन सारी स्टॉक को इंट्राडे के लिए मत सिलेक्ट करना है। अगली बात तो ये है कि आप जिस स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सिलेक्ट कर चुके हो उसके पास्ट 3 महीने का चार्ट देख लो। स्टॉक में जो वोलेटिलिटी होता है अप या डाउन साइड का, वो कितना है, क्या वो आपके जो ट्रेडिंग कैपेसिटी है उसके अंदर रहता है। ऐसा तो नहीं है कि एक प्राइस 50 से लेके 100-150 तक चला गया और नीचे नहीं आया। तो ये तो बाई साइड के लिए ठीक है, पर अगर 50 से लेके जब 60 गया था और तब आपने शॉर्ट सेलिंग किया था, तो सोचो उस वक्त आपका हालत कैसा होगा। तो उसका वोलेटिलिटी का जो रेट है वो आपको काउंट करना है, क्या वो एक हेल्दी वोलेटिलिटी है, ये आपको देखना है। उस पार्टिकुलर स्टॉक में जो वोलेटिलिटी होता है, उस वोलेटिलिटी में कौन सा रिस्क फैक्टर है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और अगली बात है कि आप जो स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, थोड़ा गौर से देखो कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रोमोटर का शेयर कितना है। अगर प्रोमोटर का ओनरशिप 60 से लेकर 75% तक भी है और इवन 55 से लेकर 60% तक का भी है, तो भी ठीक है, ये एक हेल्दी स्टॉक है। ये पॉइंट में क्यों मैं थोड़ा सा प्रेशराइज्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक वाइटल पॉइंट है। जो स्टॉक में प्रोमोटर का शेयर या ओनरशिप 60 से लेकर 75% तक का होता है, वो स्टॉक एक काफ़ी हेल्दी स्टॉक होता है। उसमें मैनिपुलेशन का चांसेस भी बहुत ही कम होता है और मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है, यानी कि हम लोग जो ट्रेडर्स है, उसके लिए इन सारे स्टॉक्स में ट्रेड करना प्रॉफिटेबल हो सकता है। हाँ, ये बात तो ठीक है, प्रॉफिट तो होता ही रहेगा, पर आपको जो है वो पेशेंस रखना है। और ये चिंदी विंदी तरह की जो मिस्टेक्स आप करते हो, ये तो बिल्कुल ही मत करना है और थोड़ा सा स्किल डेवलप करना है। तो पहला मुद्दा तो ये था कि अगर आप 9:15 में एंटर करते हो तो 9:16 में ही आपको एग्जिट करना है। दूसरा मुद्दा ये था कि हाउ टू पिक ए स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तीसरा मुद्दा ये है कि आपको उस पार्टिकुलर स्टॉक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करना है कि उस स्टॉक का जो प्राइस है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका अपसाइड पैटर्न, डाउनसाइड पैटर्न, ये कैसा है, कैसा बिहेव करता है, एक्सपायरी डेट में कैसा बिहेव करता है। इन सब चीज़ों से आपको वाकिफ होना है। जितना ज़्यादा वक्त आप एक स्टॉक को स्टडी करने के लिए दोगे,
उतना ज़्यादा वो स्टॉक आपके फैमिलियर हो जाएगा, तब ट्रेड करने में बहुत ही आसानी होगा। ऐसा भी ट्रेडर्स है जो सालों से एक ही स्टॉक पे इंट्राडे पर ट्रेड कर रहा है और वो प्रॉफिटेबल भी है। चौथा मुद्दा जो है वो बहुत ही आम है। आपने कई बार ये सुना होगा कि डोंट ओवर ट्रेड। पर आप क्या ये जानने की कोशिश किए हो कि क्यों डोंट ओवर ट्रेड? क्यों नहीं एक और ट्रेड करना है? मार्केट में जो डाटा है, अगर इसको ठीक से एनालिसिस किया जाए तो ये बहुत ही क्लियर है कि 90 से लेके 95% तक का जो ट्रेडर लॉस में होता है, उसमें से उस लॉस का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है ओवर ट्रेडिंग। ये मार्केट के जो एनालिसिस्ट है और जो थोड़ा बहुत भी रिसर्च करता है, यानी कि आप और हमें ये बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि ट्रेडर्स का जो लॉस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है ओवर ट्रेडिंग। आप अगर हर दिन एक छोटा छोटा प्रॉफिट या छोटा छोटा लॉस बुक करने की काबिलियत रखते हो तो ये तय है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल बनोगे। अगर आप मंथ में 15 to 20 डेज ट्रेड करते हो और उस मंथ के एंड में आपका PNL 1 रुपये भी होता है तो आप इंडिया का बेस्ट ट्रेडर्स में से हो, क्योंकि ये PNL को ग्रीन में रखने का आपके अंदर जो हैबिट बन चुका है, ये अगले 6 मंथ्स या 1 साल में आपको आसमान में उड़ना सिखाएगा और थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद आप आसमान में उड़ना भी सीख जाओगे। क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट में पैसा तो बहुत है पर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको इनवाइट करते हो या खुद के इमोशन और ईगो पे आके आप अपने ही पैसे बर्बाद करते हो। और आखिरी जो बात मैं बोलना चाहूँगा वो है कि एक सिचुएशन इमेजिन कर लो कि मान लो कि आप एक स्टॉक को 100 में बाय किया और ये 80 में चला है। अक्सर ट्रेडर्स लोग यही पे गलती करते हैं कि जब एक स्टॉक जब 100 से लेके 80 तक आते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत गिर चुका होता है। उस वक्त उसको शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल ही मत करना चाहिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि उस स्टॉक को एक बार फिर से बाय कर सकते हो, यानी कि एवरेजिंग कर सकते हो। ये एक बार दो बार के लिए ठीक है पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी चांसेस है जो स्टॉक 100 से लेके 80 तक आया है, 80 से लेके 70 तक आया है और आप 2 बार एवरेजिंग कर चुके हो, यानी कि 2 बार फिर से बाय कर चुके हो, तो काफ़ी चांसेस है जो सेलिंग प्रेशर था वो ख़त्म हो चुका है और फ्रेश बायर आएगा और स्टॉक को 60 से या 70 से लेके 100 तक भागेगा, तो आपका तो प्रॉफिट बनना ही है। सिर्फ ये गलती मत करना कि एक स्टॉक जब गिरता जाता है उसी वक्त उसके साथ शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल भी मत करना है। दिक्कत यहाँ पे है कि मैं जो डिस्कस कर चुका हूँ या और भी जो एक्सपर्ट्स है वो जो काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, प्रॉब्लम है कि ये सब बातें आप खुद भी जानते हो। जो मैंने बोला है, जो इंटरनेट में सॉल्यूशन अवेलेबल है, उन सभी बातों को आप बहुत ठीक तरह से जानते हो, पर प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन के पर। इम्प्लीमेंट करना हमें नहीं आता है। देखो, आपका ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही आसान बन जाएगा अगर आप इस छोटा छोटा रूल्स को, ये नहीं है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का रूल्स है, इंसान के लिए इस रूल्स को फॉलो करना संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत ही सिंपल रूल्स है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो एक इंट्राडे ट्रेडिंग, एक पोजीशन रेड से ग्रीन होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आपका PNL हमेशा के लिए ग्रीन होने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ट्रेडर्स, ट्रेड करते जाओ। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। थैंक यू।